आज की इस वीडियो में जो हम इंकिशाफ करने जा रहे हैं या जो बताने जा रहे हैं वो वाक़अतन दिल दहला देने वाला है। मस्जिद अक्सा की मरम्मत और इसकी सफाई करने वाले अमले ने इंकिशाफ किया है कि मस्जिद के सहन में एक बहुत बड़ा शिगाफ पड़ गया है और ज़मीन धंस गई है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मस्जिद अक्सा की इंतज़ामिया का कहना है कि ये शिगाफ इस्लामी म्यूज़ियम और मस्जिद अल क़िबला के दरमियान के सहन में पाया गया है। शिगाफ पड़ने की वजह इसराइली रियासत की तरफ से मस्जिद अक्सा की बुनियादों तले की जाने वाली खुदाइयाँ बताई जा रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये खुदाइयाँ इस वजह से कर रहे हैं कि ताबूत सकीना को तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो हेकल सुलेमानी की तलाश कर रहे हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये तलाश जारी रखे हुए हैं कि वो अपनी उन चीज़ों को जो कि उनके अंबिया ने उनके लिए छोड़ी हैं उनको यहाँ से हासिल करना चाहते हैं। याद रहे कि मस्जिद अक्सा की बुनियादों तले बड़ी तादाद में सुरंगें खोदी गई हैं और इनकी खुदाई का सिलसिला कई साल से जारी है। फ़लस्तीनी शहरी और क़िबला अव्वल की इंतज़ामिया ने बारहा खबरदार किया है कि खुदाइयों के नतीजे में मस्जिद अक्सा खतरे से दोचार हो चुकी है और किसी भी वक्त सुरंगें मस्जिद अक्सा के ज़मीन बोस होने का बायस बन सकती हैं। 2 साल कबल भी मस्जिद अक्सा की जुनूबी दीवार का एक हिस्सा गिर गया था, जबकि खुदाइयों की वजह से मस्जिद की मगरबी दीवार भी मुतासिर हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ज़रिए या इस तमाम तर सूरत हाल पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या मस्जिद अक्सा पर कब कब और किस किस तरह से जुल्म किया जाता रहा है और इसराइली इस्तेमार किस तरह से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही है। अगर आपको याद होगा तो मस्जिद अक्सा को आग लगाने का वाक़या भी पेश आया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि ये तमाम लोग चाहते हैं कि इस निशानी को, इस्लाम की इस निशानी को या मुसलमानों की इस मोहब्बत को या मुसलमानों के क़िबला अव्वल को ख़त्म कर दें। दरअसल इसराइली इस मार पर थे कि अक्सा के अंदर 3 मुख्तलिफ अतराफ में लगाई गई आग फैलती फैलती आप से आप बीच में आकर मिलेगी। यानी आपको याद होगा कि इसे आग लगाई गई थी। बैतुल मक़दस पर 1967 में इसराइल का जब कब्जा होता है तो उसके साथ ही मस्जिद अक्सा पर यहूदी चीरा दस्तियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2 साल भी नहीं गुजरते कि 1969 में यहूद का ये सदियों का कीना बाहर आ जाने पर मजबूर हो जाता है और एक आग की सूरत अंबिया की इस कदीम मासूम इबादतगाह को बुरी तरह अपनी जद में ले लेता है। एक यहूदी सयाह का रूप धार कर मस्जिद में दाखिल होता है और आतिशज़नी कर जाता है। मस्जिद के एक बड़े हिस्से की छत खाकस्तर हो जाती है और हत्ता के मिंबर सलाहुद्दीन भी बुरी तरह मुतासर होता है। यहूदी बुग़्ज़-ओ-कीना दर हकीकत कुद्स पर काबिज़ होने से पहले ही पूरी डिटाई के साथ सामने आ चुका था। सरज़मीन कुद्स को अपने नापाक कब्जे तले लाने से पूरे 2 अशरे पेशतर यानी जुलाई 1948 में भी यहूदियों के मुसल्लह गिरोहों ने मस्जिद अक्सा के अहाते पर 55 बम गिराए थे। लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं उस आग का और उस जुल्म सितम का जो यहाँ पर किया जाता रहा है। और अब तो ये बात भी कही जा रही है कि कमोबेश 29 सुरंगें खोदी गई हैं। ये 29 सुरंगें किस लिए खोदी जा रही हैं, ये बात भी रोज़े रोशन की तरह सब पर आया है। हम जिक्र कर रहे थे उस आग का जो कि लगाई गई। इसराइली उस मार पर थे कि अक्सा के अंदर 3 मुख्तलिफ अतराफ में लगाई गई आग फैलती फैलती आप से आप बीच में आगे लगी और यूं मस्जिद का जुनूबी हिस्सा कुलियतन मुनहदिम कर देने के बाद शिमाली जाने बढ़ेगी तो पूरी मस्जिद ही का काम तमाम हो जाएगा। मगर खुदा ने उनको नामुराद रहने दिया। जुनूब मगरबी जानिब के वालाई हिस्से में लगाई गई आग किसी अंधे के सबब के हाथों आप से आप बुझ गई और जुनूब की जानिब तक न पहुंच सकी। यूं जुनूब मशरकी हिस्सा जलने से बचा रहा। आग शिमाल की तरफ जरूर बढ़ी और कोई 1500 मीटर मुरब्बा के करीब मस्जिद का हिस्सा नजर आतिश हुआ, यानी कि मस्जिद का कोई 1/3 हिस्सा। ख्याल रहे कि मस्जिद का कुल रकबा 4400 मुरब्बा मीटर बनता है। जिस दिन मस्जिद अक्सा में आतिशज़दगी का ये वाक़या हुआ, खिलाफ मामूल उस दिन इसराइलियों ने बैतुल मक़दस में बल्दिया के ज़रिए इंतज़ाम मस्जिद अक्सा मुबारक को फराहम किए जाने वाले पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। वजह जाहिर है कि ये एक तयशुदा मंसूबा था, यानी आग जले और बुझाने को पानी न मिले और मस्जिद पर जान देने वाले बेचारगी से मस्जिद को जलता देखें। फायर ब्रिगेड की इसराइली गाड़ियां उस वक्त पहुंची जब अहलियाने शहर जैसे कैसे हिम्मत करके आग बुझाने में कामयाब हो चुके थे। इसराइली बल्दिया की कारगुजारी इस अमर तक महदूद रही कि दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसियों और टीवी रिपोर्टर्स को जी भर कर जली हुई मस्जिद की तस्वीरें उतारने की पूरी सहूलत फराहम करे और नमाजियों का गम व गुस्सा उनके आड़े न आए। आग बुझाने के इस अमल में कुछ काम आए तो वो अरब फायर ब्रिगेड जो निहायत मुख्तसर वक्त में और एक नाकाबिल यकीन मुस्तादी के साथ पास के शहरों खलील और रामल्ला से यहाँ पहुँच जाने में कामयाब हो गए थे। जिन लोगों ने मस्जिद अक्सा में यहूद की जानिब से लगाई जाने वाली ये आग बुझाए जाने के चश्मदीद वाक़यात बयान किए हैं, उन्हें सुनकर आदमी दम बखुद रह जाता है और इन वाक़यात को तारीख की किताबों में जिक्र किए जाने के काबिल जानता है। शायद वो खुदा के खास दिनों में से खास दिन था। बयान करते हैं कि बैतुल मक़दस के अंदर पूरे शहर के हाथों में उस दिन बाल्टियां और कनस्तर थे।
मुकद्दसी नौजवान दीवानावार कंधे से कंधा मिलाकर दीवार बने पानी की बाल्टियां हाथ मस्जिद के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहे थे। ऐसी बेशुमार इंसानी दीवारें उस दिन यकयक खुदा के इस कदीम घर में खड़ी हो गई थीं, जिस दिन इस घर की ईंट गारे की दीवारें शोलों की नजर होने लगी थीं। नमाजी उस दिन साबित कर रहे थे कि सफ़ें सिर्फ नमाज पढ़ने ही के लिए नहीं, मस्जिद बचाने के लिए भी बनाई जाती हैं। मुसलमान मर्द क्या औरतें क्या, मस्जिद के हाथे में मौजूद कुओं को धड़ाधड़ गोया पानी से खाली करके रख दिया गया, और ये शायद ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वाक़यतन खाली करके रख देंगे। और इसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं थी बल्कि मस्जिद की आग को बुझाना था। बोके, डोल, टीन, घर का जो बर्तन रस्सी से बांधे में आ सकता था कुएं में झोंक दिया गया, और जो ना बांधा जा सकता था वो सरों पर और हाथों के अंदर पूरी मस्जिद में पानी लिए गश्त कर रहा था। आग बुझाने के लिए पानी अब सिर्फ उन कुओं से लिया जा सकता था जो यूं लगता था कि असलाफ ने कभी इस वक्त के लिए खोद रखे होंगे। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी ने हिम्मत दिखाने में कोई कमी न छोड़ी। कोई मशीनरी मुयस्सर न रही थी। इतनी बड़ी मस्जिद की शोलों से वागुजार कराने के लिए सब काम खाली हाथों से और खुदा पर तवक्कुल की बदौलत हो रहा था। नौजवानों की कई एक दीवानावार टोलियां मस्जिद के अंदर से जलती सफ़ें और शोलों में लिपटे कालीन उठा कर बाहर फेंक रही थीं। एक एक कुरानी मसहफ बचाया जा रहा था। कई नौजवान थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मौसूम मिंबर और मेहराब का हर मुमकिन हिस्सा बचा लेने के लिए आखिरी हद तक के जतन कर रहे थे। इस मिंबर और मेहराब के वो हिस्से जिनको शोलों के मुंह से निकाल लेने में कामयाब हुई, अहाता अक्सा के गोशे में कायम किए गए म्यूजियम के अंदर आज भी महफूज हैं। ईमान की हरारत वालों ने तहीदस्त होते हुए खुदा के फजल से बहुत बार तारीख रकम की है। जुर्म का मुर्तकिब माइकल डेनिस ड्रोहन नामी यहूदी था, जिसको मुकदमे का सामना करने में ज्यादा दुश्वारी न हुई। इसराइली हुक्काम ने उसको पागल करार दिया और कुछ देर बाद ये शख्स ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गया। न जेल न सजा, बाकी वो पूरा गिरोह जिसने इस बदबख्त के साथ मिलकर ये वारदात की थी और इस इतनी बड़ी मस्जिद के 3 हिस्सों के अंदर आग को नाकाबू हो जाने के मरहले तक पहुंचाया था, और फिर इस शरपसंद के अहालियाने मुकद्दस के हाथ न आने का भी पूरा बंदोबस्त पेशगी कर रखा था, तो ये पूरा गिरोह नामालूम रहा और इसराइली आलमी मयार की अदालतों की निगाहों में खामखा का एक मफरूज़ा सज़ा की नौबत तक तो खैर आता ही क्यों। इतनी बड़ी आग सिर्फ एक फर्द का किया धरा था जो इत्तेफाक से पागल निकला। ये वाज़ेह अमर है, जब से इसराइल ने बैतुल मक़दस पर अपना पलीद कब्जा कायम किया, उसी वक्त से मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी। 1968 पूरा और फिर 1969 का बड़ा हिस्सा इसी तैयारी में गुजरा। एक पूरा गिरोह इसमें शरीक रहा। चाहते वो ये थे कि ये वाक़या कुछ इतने बेसाख्ता अंदाज में रूनुमा हो कि दुनिया के एक महदूद से शकी मिजाज तबके के सिवा हर किसी को ये एक तबई वाक़या मालूम हो और इस पर आसमान सर पर उठा लेना खामखा एक गैर ज़रूरी अमर करार दिया जाए। मगर खुदा ने उनके इस करी मंसूबे को नाकाम रहने दिया। मस्जिद बच गई और उम्मत जाग गई। इसके अलावा इससे पहले भी ये वाक़यात पेश आ चुके थे। जैसा कि वाक़या अब पेश आया है कि मस्जिद के सहन में एक आपने देखा होगा कि शिगाफ पड़ गया, और ये शिगाफ पड़ने की बुनियादी वजह वो सुरंगें हैं जो कि निकाली जा रही हैं या सुरंगें हैं जो पैदा की जा रही हैं। 1780 में एक इंतहा पसंद यहूदी गिरोह पकड़ा गया था जो भारी मिकदार में बारूद मस्जिद के नीचे लगाना चाहता था। इस चोले की ये साजिश कामयाब हो जाती तो मस्जिद शायद पूरी उड़ जाती। एक बार 1982 में और फिर दूसरी बार 1983 में मस्जिद अक्सा की मुस्लिम गार्ड ने 2 बड़े पार्सल पकड़े जिनके अंदर टाइम बॉम्ब नस्ब था। 1984 में सरफिरे यहूदियों के गिरोह ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की कोशिश की, जबकि उन्होंने दस्ती बम उठा रखे थे और साथ में 6 थैले बारूद के भरे हुए थे। ये भी मस्जिद का काम तमाम करने आए थे। 1986 में मस्जिद अक्सा एक और अंदाज में यहूदी बोगस का निशाना बनते रह जाती है। इस बार इसराइली फ़िज़ाइया का एक सरफिरा पायलट अपना त्यारा लेकर उड़ता है तो मस्जिद अक्सा पर चलाने के लिए मिसाइल साथ रखे होते हैं। खुदा ने इस कोशिश से भी अक्सा को महफूज रखा। मस्जिद अक्सा के सेन में और आसपास इसराइली कत्लेआम तो खैर मामूल की बात है। इस सिलसिले में खास तौर पर काबिल ज़िक्र अक्टूबर 1990 का वो वाक़या है जब इसराइली फौजी दस्तों ने नमाजियों पर सीधा फायर खोल दिया, जिससे 23 नमाजी मौके पर ढेर हो गए। यहूदी यहाँ अपने नाम निहाद हेकले सुलेमानी का संगे बुनियाद रखने आए थे कि निहत्ते नमाजी उनके आड़े आए और पूरी मस्जिद ने वाज़े कर दिया कि ये कोशिश वो कामयाब नहीं होने देंगे। तब मस्जिद अक्सा के नमाजियों में से 23 सीनों को गोलियों के तमगे मिले। खुदा ताला उनकी शहादत को कबूल करे। 28 सितंबर 2000 को भी नहीं भूला जा सकता। वही यादगार वाक़या होता है जो इंतकाज़ा दोइम का नुक्ता आगाज़ बनता है। इसराइल के साथ साबिक वज़ीर आज़म एरियल शेरोन ने अपने यहूदी जत्थे के साथ ही मस्जिद अक्सा में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी कि पूरी मस्जिद उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई। तरफैन में तसादुम हुआ। बैतुल मक़दस में हर तरफ मुसलमानों की लाशें गिरीं और फिर वहीं से इंतकाज़ा मुबारक के मरहला दोइम का आगाज़ हो गया जो आज तक जारी है।
مسجد اقصی کے زیر زمین اسرائیلی کھدائیاں بھی 1.5 ارب مسلم امت کے لیے ایک گھناؤنا چیلنج بن چکی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیلنج سے کیسے نمٹا جائے گا۔